लगातार मानक के अनुसार जो वाहन सड़क पर चल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम लोग सड़क पर हैं। जैसा कि कल जो दुर्घटना हुई थी वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। अभिभावकों को थोड़ा सा हल्का सा जागरूक होना चाहिए कि जिस गाड़ी में हम अपने नौने वालों को बच्चों को भेज रहे हैं उसके प्रपत्र कभी तो चेक कर लें, चेक नहीं करें पूछ ही लें। गुरुवार को जहां कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के सरदना रोड पर डिवाइडर के पास स्कूली वैन क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसे एक कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद एक मासूम आर्या सिरोही की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। और आज की बात करें शुक्रवार की, तो आज भी इलेक्ट्रिक बस की चपेट में आकर एक छात्रा की जान चली गई। बताया जा रहा है ये छात्रा आरजी इंटर कॉलेज की थी, जो सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। अपनी बहन श्रुति के साथ अपने घर से निकली और जब वो 0 माइल पर पहुंची तो एक इलेक्ट्रिक तेज रफ्तार बस ने उसे कुचल दिया। इस दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लगातार ऐसी घटनाएं सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या आरटीओ विभाग और यातायात विभाग क्या कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। सवाल तो उठता है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं और ये विभाग सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठे हैं। चाहे वो स्कूल की बच्चों की स्कूल की छुट्टी का समय हो या आम जो मुख्य मार्ग हैं या चौराहे, हर वक्त जाम की चपेट में रहते हैं। लेकिन इस जाम का कारण बनने वाले अवैध रूप से संचालित जो वाहन है उस पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हालांकि जब हादसा हो जाता है तो विभाग एक्शन में आता है, 2-3 दिन कार्रवाई करता है, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में ये सब चीज़ें डाल दी जाती है। सर, लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, अवैध बेगमार लगातार वाहन चल रहे हैं, इसके लेकर यातायात विभाग क्या कर रहा है? आज 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक लगातार ये जो मानक के अनुसार जो वाहन सड़क पर चल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम लोग सड़क पर हैं। हमारे साथ आरटीओ साहब भी हैं, सिविल पुलिस है, ट्रैफिक के जितने भी हैं हमारे कर्मी, उनको सड़क पर इनको विशेष रूप से ब्रीफ करके उतारा गया है। साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्कूल के लिए बच्चे लेकर के आते हैं वो स्कूल वाहन मानक के अनुसार है नहीं, शासन के निर्देशन से उसकी भी चेकिंग लगातार की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज स्कूल छुट्टी होने के बाद हम लोग मौके पर आकर के उनको जागरूक भी कर रहे हैं, उनके गार्जियन को जागरूक कर रहे हैं कि जब भी अपने बच्चों के लिए ले आए तब वो हेलमेट जरूर लगा के आए। इस तरह का जागरूकता का भी अभियान में चलाया जा रहा है। और साथ में जो स्कूल वैन, ऑटो, टेम्पो जो अधो मानक से हैं, जो मानक के अनुसार नहीं है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि अभिभावकों से भी कहा जा रहा है। अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को बिना संख्या देके बैठा देते हैं, हेलमेट नहीं पहनाते या सीट बेल्ट नहीं पहनाते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मेरठ के सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को जब भी किसी भी टेम्पो, ऑटो, स्कूल तो ये देख ले कि उसकी संख्या क्या है। और एक व्हाट्सएप नंबर हम जारी कर रहे हैं जिस पर वो बताएं कि ये वाहन का हम चयन उनके द्वारा किया जा रहा है अपने बच्चों को लाने के लिए। तो हम अपने सिस्टम से ये चेक करेंगे कि ये क्या मानक के अनुसार ये वाहन है कि नहीं, उसका फिटनेस है कि नहीं, आरसी ठीक है, डीएल चलाने वाले का है कि नहीं है, उसका इंश्योरेंस है कि नहीं। इस तरह के एक व्हाट्सएप नंबर हम जारी कर रहे हैं और उस व्हाट्सएप के नंबर से माध्यम से मुझे ये पता चल जाएगा कि इस वाहन पर इतने ही बच्चे आ सकते हैं और फिर उनको भी हम लोग बुला करके उनके नियमानुसार यदि उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो कार्रवाई भी करें। मेरा नाम राजेश करदोम, मैं वरिष्ठ सहायक संभाग प्रबंधकारी प्रवर्तन मेरठ हूँ। जैसा कि कल जो दुर्घटना हुई थी वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। अभिभावकों को थोड़ा सा हल्का सा जागरूक होना चाहिए कि जिस गाड़ी में हम अपने नौने वालों को बच्चों को भेज रहे हैं उसके प्रपत्र कभी तो चेक कर लें, चेक नहीं करें पूछ ही लें। और आज आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जो अभियान चला रहे हैं 1 से 15 जैसे एसपी ट्रैफिक साहब ने कहा, और हमने काफ़ी गाड़ियाँ चेक करी है और सार्वजनिक तौर पर माइक से बोला है कि जो अभिभावक खुद भी आ रहे हैं गाड़ी पर लेने बच्चों के लिए, अपने छोटे बच्चों को, वो भी हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट लगाएं और कागज़ चेक कर लें। जब आपके जो बच्चे आ रहे हैं वो जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनमें आ रहे हैं उनको भी चेक किया। तो ये मेरा भी अपना व्यक्तिगत नहीं, सभी को अनुरोध है, जितने भी अभिभावक पूरे इस स्कूल के हों या किसी और स्कूल में या कहीं भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि जो गाड़ियाँ में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं उन गाड़ियों के प्रपत्र चेक करें। सामान्यतः अधो मानक जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं उनको हम कर रहे हैं। कल भी हमने चेकिंग करी, आगे भी हम विशेष अभियान 15 तारीख तक चला आ रहे हैं, 1 से 15 तक चला आ रहे हैं।
दुर्घटना हो जाती है तब अभियान चलता है, कुछ दिन चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। लोगों को कहना है अगर समय समय पर चलता रहे तो दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो जुलाई के महीने में जो कावड़ का माह था, 1 से 15 तारीख तक हम लोगों ने चलाई। हमारे जनपद में 14 से 83 गाड़ियाँ पंजीकृत है स्कूलों के नाम पे, जो उनकी गाड़ियाँ कराई। लगभग हमने 15 गाड़ियाँ उसमें बंद करी। और आपको पता ही होगा 15 के बाद तो सारे स्कूल ही बंद हो गए थे, और उससे पहले 15 तक हमारे यहाँ जो अभियान चलाया गया था उसमें भी गाड़ियाँ हमने बंद करी। और लगभग 710 गाड़ियों को ऑफिस में बुला के चेक किया गया, और वो पूरा डाटा है, और पूरा डाटा जाता है वो सरकार को जाता है। ऐसा नहीं है कि हम इसी में चलाए, हमने जुलाई में भी चलाया था और उससे पूर्व भी चलाया। कह सकते भविष्य में जारी रहे। हाँ, भविष्य में भी जारी रहे। सवाल ये उठता है कि अगर आरटीओ विभाग और यातायात विभाग लगातार इस पर फोकस करे, यातायात को सुचारू करे, तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की जान बच सकती है। शारदा एक्सप्रेस के लिए कपिल सोनी की रिपोर्ट, मेरठ।